नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कुकुरबिट्स में लगने वाले प्रमुख पेस्ट के बारे में। कौन कौन सी पेस्ट कुकुरबिट्स में आक्रमणकारी होती है, मतलब कद्दू वर्गीय फसलों में, जैसे पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब इत्यादि, बोटल गोड, बिटर गोड इत्यादि फसलों में लगने वाली कीटों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रमुख कीटों के बारे में। तो सबसे पहले आती है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के बारे में आपने मैंगो में विस्तार पूर्वक जाना है, मैंगो फ्रूट फ्लाई के बारे में। मैंगो फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम आपका था है बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस, बल्कि और यहाँ जबकि कुकुरबिट्स में जो फ्रूट फ्लाई लगती है उसकी साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी है। तो आप बस इसमें स्पीसीज अलग है, लेकिन दोनों की डैमेजिंग स्टेज, डैमेजिंग सिम्टम, बायोनॉमिक्स दोनों की लगभग सेम ही है। तो इसलिए आप विस्तार पूर्वक अगर फ्रूट फ्लाई के बारे में जानना चाहते हो तो आप मैंगो की वीडियो में जान सकते हैं। फिर दूसरी पेस्ट है पंपकिन बीटल, फिर तीसरी स्नेक गोड सेमीलूपर, फिर चौथा है लीफ माइनर और पांचवा लीफ पिटिंग कैटरपिलर। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार पूर्वक पंपकिन बीटल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं पंपकिन बीटल्स के बारे में और किस तरह वो डैमेज करती हैं। तो जो पंपकिन बीटल्स है उसमें तीन तरह की स्पीसीज होती हैं। पहला ओलोकोफोरा फेवियोकैलिस, जिसे रेपिडोपल्पा फेवियोकैलिस भी कहा जाता है। दूसरा ओलोकोफोरा सिनेक्टा और तीसरा है एलोकोफोरा इंटरमीडिया। ये तीनों प्रकार की पंपकिन बीटल कुकुरबिट्स में आक्रमणकारी होती हैं। इसका ऑर्डर कोलियोप्टेरा है, फैमिली ट्राइसोमेलिडी है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न यूरोप, अफ्रीका, और ये सीरियस पेस्ट है कुकुरबिट्स में। इसका ऑप्शंस क्या है, तो जितने सारे कुकुरबिट्स हैं, एसगोड, पंपकिन, टिंडा, घिया, तोरी, जैसे बोटल गोड, कुकुम्बर, मेलन, ये सब सारे में इसका आक्रमण देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका बायोनॉमिक्स क्या है। तो जो फ्रेशली हैच ग्रब होता है वो डर्टी वाइट कलर का होता है, और फुल ग्रोन ग्रब क्रीमी येलो कलर का होता है, 22 मीटर लॉन्ग होता है। अब जो एडल्ट में मतलब जो ओलोकोफोरा फेवियोकैलिस होता है वो रेड कलर का होता है, तो इसलिए उसे रेड पंपकिन बीटल कहा जाता है। फिर जो ओलोकोफोरा सिंक्टा ग्रे विथ ब्लैक कलर का होता है, जिसमें ग्लिस्टनिंग येलो रेड बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। फिर ओलोकोफोरा इंटरमीडिया में ब्लू कलर होता है, वो ब्लू कलर में का होता है। अब जो एडल्ट होता है वो ओवलॉन्ग शेप का होता है, 5 से 8 मिलीमीटर लंबा होता है, और बीटल जो होते हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं। अब जो उसका लाइफ स्पेन होता है एडल्ट का, वो 60 to 85 डेज का होता है, और वो एग ले करते 300 एग ले करते सिंगली या बेचेज में, और मॉइस्ट सोयल में एग ले करते, सोयल में ये एग ले करते नियर द बेस ऑफ द प्लांट। अब जो एग हेज करता है वो 6 to 15 डेज में हेज करता है, और ग्रब पीरियड 13 to 25 डेज का होता है। प्यूपेशन कहाँ होता है, तो अर्देन चेम्बर में प्यूपेशन होता है। अब जो एट द डेप्थ ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर डेप्थ में इसका प्यूपेशन होता है, और प्यूपल स्टेज कितने दिन का होता है, तो 7 से 17 दिन का, 7 to 17 डेज का होता है। और इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 26 to 37 डेज में, और ये 1 ईयर में 5 टाइम्स ब्रीड करता है, मतलब ये मल्टी वोल्टाइन इन नेचर है, मतलब 1 ईयर में 5 जनरेशन कंप्लीट होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह रेड पंपकिन बीटल एग्स लेगी है, एग से फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा, फिर प्यूपा से एडल्ट, और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब चलिए इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, डैमेजिंग सिम्टम के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। तो इसका जो डैमेजिंग सिम्टम जो बोथ और मतलब जो ग्रब और बीटल दोनों डैमेजिंग मतलब स्टेज होते हैं। क्योंकि ये एग ले होता है सोयल में, तो सोयल से लार्वा जब निकलती है, ग्रब निकलती है, तो वो रूट्स पे फीड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड पंपकिन बीटल्स का जो ग्रब होता है वो रूट्स पे फीड करता है, और उसका जो एडल्ट होता है वो क्या करता है, वो फोलिएज पार्ट पे फीड करता है, एबव द ग्राउंड पार्ट पे। तो जो अंडरग्राउंड इस पे स्टेम रूट्स पे ये ग्रब फीड करता है, और फ्रूट्स लाइंग इन कांटेक्ट विथ सॉयल, जो सॉयल के कांटेक्ट में जो फ्रूट होते हैं उसमें फीड करता है ग्रब, और जो एडल्ट होता है वो एबव ग्राउंड पार्ट पे फीड करता है। और जो इससे क्या होता है कि जो भी अर्ली सोन कुकुरबिट्स हैं उसमें इसका सीवियरली अटैक देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, और इसके कारण उसको फिर से रिसोइंग करना पड़ता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह वाटरमेलन के पत्ते पर रेड पंपकिन बीटल का आक्रमण हुआ, और किस तरह ये लीफ पे फेड किए हुए हैं। अब इसका हम मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, चलिए जानते हैं इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो हम लोग को ने देखा कि एग ले कहाँ होता है, सोयल में। प्यूपेशन कहाँ होता है, अध्ययन चेम्बर में।
तो हम लोग समर प्लाउइंग करेंगे। फिर हम लोग अर्ली सोइंग कर सकते हैं, फिर क्लीन कल्टीवेशन करेंगे, फिर हम लोग इरिगेशन अप्लाई करेंगे सीडलिंग स्टेज में, ताकि हम लोग का मैनेजमेंट हो सके पेस्ट का। फिर हम लोग ग्रब्स का कलेक्शन करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि सोयल का रेकिंग करेंगे, मतलब सोयल को छानेंगे, ताकि हम लोग एग्स और ग्रब को ये मैनेज कर सकते हैं। ये रेकिंग का प्रोसेस बहुत ही लेबर एक इंटेंसिव है। फिर जो हम लोग हैंड कलेक्शन कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं इन्फेस्टेड लीव्स फ्रूट्स का। फिर हम लोग ज़रूरत पड़ने पर डाईमेथोएट 30% इसी का छिड़काव करेंगे। 264 ml प्रति एकड़ हम लोग 200 से 400 लीटर में घोल बना करके छिड़काव करेंगे। इस तरह से हम लोग रेड पम्पकिन बीटल या पम्पकिन बीटल्स का मैनेजमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना रेड पम्पकिन बीटल या पम्पकिन बीटल्स के बारे में, उसका डैमेजिंग सिम्टम, उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।